नमस्कार साथियों, मैं दिलीप मीना फिर से जुड़ चुका हूँ ठेठ बात पर। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं खंडीप में और हमारे साथ यहाँ पे खंडीप में कमांड क्षेत्र के अंदर आने वाले गाँव के सरपंच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे कि जो कमांड क्षेत्र में नहर खोलने के जो विवाद चल रहा है उसके बारे में इनसे जानकारी लेंगे, क्या क्या अभी अपडेट है। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम? अमर सिंह मीणा, सरपंच ग्राम पंचायत केल्ली बगलाई। आप हमें बताएं कि आपका ये कब से प्रदर्शन चल रहा है और क्या क्या आपको आश्वासन मिल चुका है सरकार से, क्या क्या हुआ है? देखो, ये 5 तारीख से प्रदर्शन चल रहा है। 5 तारीख को पहले महापंचायत थी, लेकिन 5 तारीख को ही सारे किसानों ने, सब पूरी कमेटी ने निर्णय ले लिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। सरकार वैसे तो मानने वाली है नहीं है, तो अपन इसको आंदोलन को मतलब उसको निश्चितकालीन के लिए, अनिश्चितकालीन के लिए इसको बढ़ा दिया गया। बिल्कुल, इसकी कोई निश्चित नहीं है। जब तक सरकार झुकेगी नहीं, मानेगी नहीं, नहरों में पानी नहीं छोड़ेगी, जब तक ये धरना जारी रहेगा। किसानों का हुजूम दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। आज 5 गांव इधर से आए हैं किसान, डेली के अलग-अलग गांव आ रहे हैं। हर गांव की 24 घंटे की ड्यूटी लगा रखी है कि 24 घंटे की तो आपकी ड्यूटी है, 24 घंटे की। फिर गांव आगे से डेट लेके जा रहे हैं कि हमें भी टाइम दीजिए, हमें भी टाइम दीजिए। तो आप देख लो, चारों तरफ से आगे से टाइम लेके जा रहे हैं, अपने निजी खर्चे से आ रहे हैं और खुद का ही खर्चा यहाँ कर रहे हैं। कोई किसी का खर्चा नहीं है, किसानों का ही खर्चा है, किसान ही खर्च कर रहे हैं। और एक सर्व समाज का ये बहुत तगड़ा आंदोलन चल रहा है। अगर ये मीडिया और सरकार अगर सही तरीके से जांचे तो ऐसा आंदोलन कभी कहीं नहीं हुआ किसानों का। ये पूर्वी राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन, पूर्वी राजस्थान क्या, पूरा राजस्थान का ही सबसे बड़ा आंदोलन है, जिसमें नारी शक्ति ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है और सर समाज की ने लिया है, पूरी किसान जाति ने लिया है। अब तक का लोग बाग मीडिया में दिखाते नहीं है, या लोग बोलते हैं यहाँ तो धरने से काम है। एक ग्रामीण में, भीतर गांव में धरना देना, लोग बाग बैठते हैं स्टेडियम तहसीलन में, यहाँ तो एक गांव में बैठे हैं। गांव पब्लिक की सेवा कर रही है, जनता ही सेवा कर रही है, सर्व समाज सेवा कर रहा है। इतनी सेवा कर रहे हैं आपस में लोग, कोई भी युवा वर्ग, महिलाएं, नारी, यहाँ कोई एसी वेसी रहती है तो लाइट की जगह बिजलियों से हवा कर रहे हैं। मैं यानी कि पूरे किसान तन मन और धन से लग रहे हैं। युवा साथियों ने सबने निर्णय ये कर लिया, अगर भजनलाल सरकार हमारी अब की बार इस किसानों की बात को नहीं मानेगी, कानून की पालना नहीं करवाएगी, तो ये अनिश्चितकालीन धरना है। अनिश्चितकालीन नहीं, हम अति शीघ्र ही ऐसी हालात पैदा कर देंगे पूरे राजस्थान में, जो भजनलाल को जवाब देना महंगा पड़ जाएगा। अभी बात करें कि जो कल भरतपुर में मीटिंग हुई थी, जी हाँ, उसमें उनका जो क्या निष्कर्ष रहा? भरतपुर मीटिंग में गए थे हम, दोनों पक्ष साथ में थे। बिल्कुल, मैं खुद ही था ना वहाँ पे। बिल्कुल, हमने संभागीय आयुक्त मैडम और साथ में आईजी बिश्नोई जी, दोनों जिलों के कलेक्टर, करौली सवाई माधोपुर, दोनों जिलों के एसपी, प्रशासन ने हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया। सबने बढ़िया हमारी वार्ता सुनी, हमारी मांग सुनी, उनकी भी मांग सुनी, हमारी भी सुनी। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, हमने तो, हमारे तो यही जवाब था कि सरकार, कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसकी पालना कराओ और नहरों में पानी छुड़वाओ। ज्यादा हमें रामायण पढ़ने से मतलब नहीं है। अब सरकार का वो ऊपर है, प्रशासन के ऊपर है, पालना करवाती है कि नहीं करवाती है, कब तक करवाती है। वहाँ से क्या निष्कर्ष निकला? हमें पूरा आश्वासन दिया था, क्या कहा गया? कि बिल्कुल आपके कानून है, कानून की पालना तो करनी पड़ेगी। कोर्ट के फैसले को कौन चेंज करेगा? सरकार वही है। सरकार का, हाई कोर्ट का मामला कोई कैंसिल हो सकता है क्या? कोई कैंसिल नहीं कर सकता। तो उन्होंने दे दिया जबरदस्त, और हमें तो पूर्ण विश्वास दिया था कि आपको जल्दी ही अगली बैठक में आपको वो क्लियर कर देंगे और आपका कानून की पालना करवाएंगे और आपके नहरों में पानी छोड़ेंगे। उन भाइयों की मांग थी कि भाई हमें भी पानी मिले, हमने बोल दिया भाई तुम्हारी मांगे भी जायज है, मांगो हमारी तरफ से खूब, और जबरदस्त ले जाओ, इधर ले जाओ, 39 गांव ले जाओ, नहर ले जाओ, हमारे तो नहरों में पानी छोड़ दो, हमारी मांग है। हमारा किसी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी जाति वर्ग से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारा तो सर्व समाज का आंदोलन है और सर्व समाज के हिसाब से चल रहा है। आपने कहा कोई जाति की तरफ या अपनी तरफ, आपकी तरफ कमांड क्षेत्र कैचमेंट एरिया के लोग हैं, 360 गांव के लोग हैं,
किसी युवा या किसी के ऐसी टिप्पणी करने पर ये एक तरीके से जातिवाद और राजनीतिक मुद्दा बन चुका भैया एक बात बताऊं मैं आपको, ये तो लोग है, वो लोग कर रहे हैं जातिवाद, उन्होंने तो स्पेशल मीणा जाति टारगेट कर दी, जबकि नहीं हकीकत देख रहे हो आप देखो ये सर्व समाज है, हर समाज का व्यक्ति है यहाँ, आप खुद देख लो ना, आप इंटरव्यू ले रहे हो, सब जगह इंटरव्यू ले रहे हो, सर्व समाज का आदमी है, कोई स्पेशल मीणा जाति नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो लोग एक विशेष जाति को टारगेट कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, वो एक जाति विशेष से दुश्मनी साध रहे हैं, लेकिन हम उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे। क्या कारण, हमारा कोई वो नहीं है उनसे, आप हमें वो बताएं, करते रहो। क्या कारण है कि जब जब हाईकोर्ट के आदेश आते हैं या फिर नहर में पानी खोलने की बात होती है तो वो धरने पर बैठ जाते हैं? अरे भैया आप इनका सार रही पैच में बन रहा है, जिस जगह खाट में सुरा बैठे आगे में 10.5 जना, तो ये तो तानाशाही है, ये तो सरकार सुन रही है। अब सरकार ही सही होती, सरकारी अगर नियम से चलती, कानून की पालना करवाती, तो 10 के हजारों आदमी नहीं बैठते वो पासने पे, काम तो कर रहे हैं। यहाँ हाई कोर्ट में दायर करी बकरी, पहले मांग करे 21 साल 20 साल निकाल दिए, तो कमांड एरिया अनकमांड एरिया किसान भाई तो परेशान है। इनने अब की बारी निर्णय ले लिया कि 20 साल हमें परेशान कर दिया, तो आपका खे तो या पार और खे बापार, ये फाइनल डिसीजन है। और हम एसपी ने ये कहा था, हमारे सवाई माधोपुर की एसपी इतनी इंटेलिजेंट, इतनी सही, इसने भी ये कहा था सत्य की जीत होगी, हम आपके साथ है, सत्य है, कानून की पालना होगी। हमारे कलेक्टर साहब ने भी बहुत अच्छा मैसेज दिया और ये भी कहा, और माँ करौली एसपी ने उनसे ये कहा था कि भैया पहले तो हट जाए 5 पैसे, हाँ हट जाओ, कभी तो मच्छी मरने का, कभी पानी का नहीं है। हमने वहां एसी बैठा था सिंचाई विभाग का, मैंने ईमानदारी से बताओ कितना पानी है, पानी पूरा ही भरा है, ये तो रात को चोरी कर देते हैं, इनके पास चाबी है। कुल मिला के ये 5 ना बना था, जब इनके कुछ लोग वहां आसपास के गांव वो चाबी खोलने वाले वो सरकार ने पहले ही लगा दिए, तो ये भगड़ भाई की दोस्त है भाई, कर्मचारी इनके समाज के लग रहे, करौली में जब 5 ना बना था वहीं आसपास इनके कहा इनके कर्मचारी लग रहे हैं, अब खोलने वाले देख रेख करने वाले वही उन्हीं के लोग हैं, तो वो जाए, बस यही है। तो साथियों हमारे साथ यहाँ के सरपंच और किसान जुड़े हैं और इनसे बातचीत करेंगे। आप बताएं कि आपकी क्या राय है? चाय खाएं भाई, आपका प्रश्न क्या है बताइए। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि जैसे वहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, उनको भी लिफ्ट की उनकी मांगे जायज है, वो बता रहे हैं कि हमारी मांगे जायज है, तो क्या सरकार से आपको मतलब उनकी तरफ, आपकी तरफ नेता हैं जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि उनकी तरफ रामकेश मीणा जुड़े हुए हैं और ये जुड़े हैं, हाँ, क्या आपको नहीं लगता उनकी तरफ कोई नेता ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल जवाब देंगे, इनके नेता कैसे नहीं है? दर्शन सिंह बीजेपी में है, करौली का विधायक है, मैडम है इनका, गृह मंत्री है इनका, 50 करोड़ रुपए अब मंजूर कर दिए, कमी हो तो हम और चले, इनके साथ में कम हम और चले सबके सब, और पैसे मंजूर करवाए, पर हमारे पानी तो छोड़ दे भैया, कमांड एरिया का। तो वो तो ये कहते हैं जब तक सबसे पहले हमें पानी दो, अगर जब तक हमें पानी नहीं मिलेगा तो एक बूंद पानी नहीं जाने देंगे। तो ये कोई इशू नहीं है, ये कोई इशू नहीं है, और ये उनकी कोई जायज बात है क्या? कल हम संभागीय आयुक्त मैडम की मीटिंग में मौजूद थे, आईजी साहब थे, दोनों जिलों के कलेक्टर एसपी थे, और मैं कहना चाहूंगा कि वहाँ जो वार्ता हुई है उसमें उनकी कुछ ऐसे सब थे जो भाईचारा चाह रहे थे, कुछ ऐसे थे कि वो पानी देना ही नहीं चाहते। इसके पीछे सबसे बड़ा जो तंत्र है वो है सरकार, सरकार के प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि वहाँ जो भी कलेक्टर एसपी थे वो बोलते हैं कि यहाँ पानी खोल देंगे तो मच्छी मर जाएंगी। वो चाहते हैं इंसान तो मरे लेकिन मच्छी बचनी चाहिए, है? इंसान मरे लेकिन मच्छी बचनी चाहिए। दूसरा, अभी आप बोल रहे थे कि आपके यहाँ रामकेश जी हैं, रामकेश जी तो विपक्ष के हैं, उनकी सरकार में कौन मान रहा है? आप बताइए। उनके आंदोलन में वर्तमान विधायक दर्शन सिंह जी, वर्तमान सरकार में मंत्री मैडम साहब, बताइए पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है, अन्याय कर रही है हमारे कमांडर अनकमांड के क्षेत्र साहब। अभी सचिन पायलट का और बयान आया था कि वो एक तरह से न्यायपालिका की तौहीन करके वो धरने पर बैठे हैं। नहीं, उन्होंने ऐसा कहा कानून की अवहेलना की है, उन्होंने एक गैर कानूनी तरीके से वहाँ बैठा है।
वो स्टेटमेंट दिया है। मैं आप कहना उसको चाहूंगा कि पायलट साहब का बयान आज 20 साल बाद आया है और उन्होंने बयान दिया, ये हमारे लिए गर्व की बात बहुत है। अच्छा, बहुत ये अच्छा गर्व की बात है। दूसरी बात, उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि कुछ लोग, उन्होंने समाज को तो नहीं, हाँ, उन्होंने कहा था कुछ लोग कुछ लोग वहाँ अनैतिक तरीके से धरना दे रहे हैं। उनका कहना जायज है और उनको ये समझना भी चाहिए हमारे जो पासने पे जो धरना दे रहे हैं। पायलट साहब ने सही बोली, सटीक बोली। अब किसी को बुरा लगे तो खूब लगे, पायलट साहब ने सही बोला। अब बात करते हैं हनुमान बेनीवाल, जो आरएलपी के नेता हैं और किसानों का सबसे बड़ा नेता बताते हैं, और हर किसान आंदोलन देख लो या किसी न्याय की बात हो, वो सबसे पहले आतुर होते हैं। और यहाँ किसानों का पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है, लेकिन वो भरतपुर में अपनी रैलियां निकाल रहे हैं। यहाँ की तरफ 1% नहीं देखा। ये तो देखो, हमने तो सभी किसान नेताओं को निमंत्रण है, जो आए जो हमारा, क्यों जी, जो नहीं आया उसका जो नहीं आया उसका मर्जी। वो हम तो यहाँ तो अपने सब समाज के जैसे किसान कि हैं। जाट मूल्य को वो आरक्षण दिलाने के लिए रैली निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं। वैसे खुद को 36 कौम के नेता बताते हैं वो। भैया, वो आंदोलन की जो तैयारियां कर रहे हैं, उनकी भी सरकार से कोई मांग होगी, उनको मांग करनी चाहिए। उनकी जो मांग है सरकार मेरा से, कहना ये है कि वो खुद को किसान नेता बताते हैं, किसानों का सबसे बड़ा नेता बताते हैं, और 36 कौम का नेता बताते हैं। सब जब वह स्टेज पे मंच पे आते हैं तो सबको बताते हैं कि मैं 36 कौम का नेता हूँ, और ये करते हैं तो, और किसानों का सबसे बड़ा नेता हूँ। तो यहाँ पर किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो उनका यहाँ पर आना और सरकार की तरफ अपनी आपकी मांगे पूरी करवाना, आपके साथ लगना, क्या आपको नहीं लगता कि वो हम किसी के ऊपर टिप्पणी हमें- करना नहीं चाहते हैं, कोई भी समाज हमें का लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोग जो समाज के हितैषी हैं, किसानों के हितैषी है, वो सब लोग देख रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कौन कौन सी पार्टियों के नेता वहां आते हैं, है ना। पहली बात, अभी जो आंदोलन हुआ था, टीके साहब ने आंदोलन किया था देश में, देश की राजधानी में किया था, उसने पूरे देश के, हिंदुस्तान के किसानों की लड़ाई लड़ी थी। किसान नेता वो भी है, हनुमान जी बेनीवाल जी किसानों के नेता है। अब वो इंतजार कर रहे हैं, जो तारीख हमारे मंच ने घोषणा कर रखी है 28 तारीख को ये होगा। कुछ लोग ये भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई बंदी से ये मैटर सुलझ जाए, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो अभी इंतजार में है, बेनीवाल जी से भी संपर्क में हम लोग, अभी उनकी रणनीति में लगे हुए, उनके समाज का कोई आंदोलन होने जा रहा है 22 तारीख को, तो वो उसमें बिजी है। अभी आएंगे जरूर, हमें विश्वास है। हाँ, तो साथियों, हमारे साथ यहाँ के सरपंच और यहाँ के किसान नेता जुड़े थे, इन्होंने यहाँ की इनकी राय रखी, जो बातें हैं और इस आंदोलन को लेकर के जो बातें हैं, उन्होंने इनकी राय रखी। कल जो निष्कर्ष आया था, संभागीय जो मीटिंग हुई थी, उसके बारे में बताया, और आगे ही किसान आंदोलन से जुड़ी इस 5 बांध को लेकर के जुड़ी ऐसी न्यूज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ठेठ बात पर। नमस्कार।